त्यांना काय भीती अजून काही हे जे कार्ड आहे ना त्यांना बाय पोस्ट आलेले कमिशन गव्हर्नमेंट त्याच्यामुळे काहीच करू धुळे मराठी येते मग आपके कार्ड आए ना सब कितने स्टूडेंट थे? आपका नाम यहाँ पे भी और धुलिया में भी है क्या वोटिंग के लिए? दोनों जगह है क्या? क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। कहाँ रहते हो? आधार कार्ड दिखाओ। क्या करते नहीं मिल सकते किसी को, ये गलत बात है। बेशर्मी, नंगई और गुंडई हद होती है एक चीज की, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव के दिन बेशर्मी, नंगई और गुंडई इनकी कोई लिमिट नहीं है भाजपा के लिए। एक तस्वीर निकल करके सामने आई है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाजपा के नेता पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को फर्जी वोटर बना करके लाइन में खड़ा कर दिया। और जब पूछा गया, कांग्रेस के प्रत्याशी ने, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जब वहां पर जाकर के, कांग्रेस के नेताओं ने जाकर के उन बच्चों से उनके आधार कार्ड चेक किए, तो कोई 300 किलोमीटर दूर रहने वाला है, कोई 200 किलोमीटर दूर रहने वाला है। सोचिए किस गुंडई के साथ में चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र चुनाव को जीतने के लिए किस हद तक बीजेपी जा रही है। मतलब मुझे शर्म आ रही है, तरस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है कि किस लेवल पर जो है राजनीति को ले जाया जा रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, ये लाइनों में खड़ी वो लड़कियां हैं, ये मासूम लड़कियां हैं। कायदे से हमें इन लड़कियों के चेहरे भी आपको नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन अब क्या करें, सच्चाई दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लड़कियां यहां पर खड़ी हैं, मासूम लड़कियां हैं बेचारी, और पता नहीं इनकी आधे की उम्र 18 साल भी हुई है या नहीं हुई है। ये कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं और ये लड़कियां विखे पाटिल, भाजपा का नेता, उनके कॉलेज बताया जा रहा है। ये दावा किया गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, और वीडियो बाकायदा अगर आप सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एक लड़की जो शिरडी की रहने वाली है, माफ कीजिए, शिरडी के अंदर वोटिंग हो रही है, धुले की रहने वाली है, दोनों के बीच में 300 किलोमीटर का गैप है, लेकिन फिर भी आ गई, वोट डाल रही है। और ना केवल वोट डाल रही है, बल्कि वहां पर जो सेल्फी बूथ बना रहता है पोलिंग बूथ के बाहर, जहां पर आप उंगली दिखा करके अपना सेल्फी खिंचवाते हैं, वहां पर वो सेल्फी खिंचवा रही थी। और वहीं पर जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने जब पकड़ा, उनसे कहा कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, ये दीजिए, तो लड़की भागती हुई नजर आई। पीएमडी गाँव का नाम नहीं, आप कौन से गाँव से? लोनी खुर्द के बुद्रुक कौन से गाँव से? धुळे से। धुळे मराठी येते मग इथं मतदान कसं? धुळेचे आहे ना तुम्ही? मग इथं मतदान इथं कॉलेजला आहे तुम्ही? कॉलेज नाही येते. कोणत्या कॉलेजला आहे? तुम्हाला तुमच्या कॉलेजचं नाव पण माहिती आहे? नाम भी पता नहीं आपके कॉलेज का? प्रवरा मेडिकल। नाम क्या है? स्नेहा। सरनेम? लुल्ला। आपके कार्ड आए ना सब कितने स्टूडेंट थे? आपका नाम यहाँ पे भी और धुलिया में भी है क्या वोटिंग के लिए? दोनों जगह है क्या? नहीं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि बिटिया मूलतः रहने वाली धुले की है और मतदान कर रही है शिरडी में। नोट धुले और शिरडी में 300 किलोमीटर दूर है। यह चुनाव आयोग की कोई विशेष योजना नहीं, बल्कि फर्जीवाड़ा है। बच्चे बीजेपी नेता के कॉलेज के हैं, छात्र हैं, जो फर्जी मतदान में व्यस्त हैं। आप बताइए, ये गुंडई नहीं तो और क्या है? मतलब बेशर्मी, और ये तो बहुत छोटे शब्द हैं, ये सीधे सीधे गुंडई है। आप किसी के लाल को, किसी की बेटी को आप जो गैर कानूनी काम में धकेल रहे हैं। सोचिए, नेताजी तो भाग जाएंगे अपना, नेताजी तो ज्यादा कुछ होगा तो विदेश भाग जाएंगे झोला उठा करके, लेकिन अगर कोई फंसेगा तो ये लड़के लड़कियां फंसेंगे, ये लड़के लड़कियां ये फंस जाएंगे, और इनके हाथों से किस तरीके से गैर कानूनी काम करवाया जा रहा है। कोणल्यासारखे त्यांच्या हजेऱ्या लागतात, त्यांचे प्रॅक्टिकल ठेवतील ना. ते बिचारे काही त्यांची चुकी नहीं। त्यांना काय भीती अजून काही काय ठेवतील? मार्क्स ठेवतील. ते इलेक्ट्रिक फिर से और कार्ड भी दिखाओ ते, ताकि इलेक्शन कम्युनिकडनं आलेले फोटो कार्ड, हे जे कार्ड आहे ना त्यांना बाय पोस्ट आलेले कमिशन गव्हर्नमेंट, त्याच्यामुळे काहीच करू शकत नाही। हे बघा, या पोस्टर आलेले गव्हर्नमेंटचे। थँक्यू। सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि चुनाव में भाजपा पूरी तरीके से, या उसके नेता गुंडई पर उतर आए हैं।
मतलब ये लाइन मुझे नहीं कहनी चाहिए बतौर पत्रकार, ये एक स्टेटमेंट के तौर पर दिखाई देती है। लेकिन आप बताइए कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, कांग्रेस के नेता जाकर के वहां पर इसको जो काउंटर करने का काम कर रहे हैं और भाजपा के नेता वो इसमें बोल नहीं रहे हैं, तो बताइए फिर इसको क्या कहा जाए। और आप बताइए, इतनी तो हिम्मत हो नहीं सकती है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही बच्चों को प्लांट किया हो और कांग्रेस के नेता ही फिर उनकी वीडियो बना करके उन बच्चों को एक्सपोज कर रहे हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में हम लोगों ने डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, हजम करना शुरू कर दिया कि ठीक है मुस्लिम औरतें हैं तो उनका बुर्का उतरवाया जाएगा, ठीक है जो मुस्लिम मोहल्ले हैं उनमें वोट नहीं डालने दी जाएगी। लेकिन यहां पर तो एक अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। कहाँ रहते हैं? आधार कार्ड दिखाओ आपका। क्या करते हैं आप? इलेक्शन कार्ड वोट किया क्या? स्टूडेंट है भैया आप? हमारा रेसिडेंस यहाँ का है। स्टूडेंट है आप और ये गलत है, सब वोटिंग गलत चल रहा है। आप भारत के नागरिक है, स्वार्थ के लिए ऐसी गलत वोटिंग मत करने का। भारत के भविष्य है। आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कैंडिडेट हूँ पंजाब कांग्रेस। आप सब स्टूडेंट लोग आके यहाँ वोटिंग करके जा रहे हैं। ये बनाया है, पीएमटी ने बनाया है, ये बनाया है। महाराष्ट्र चुनाव को जीतने के लिए ये प्रपंच अपनाए जाएंगे। पैसा, धन बल, गांजा, अफीम, फिर उसके बाद में सोने के गहने दिए गए, चांदी की छड़ें दी गई। मतलब ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल बात हो गई। अब नया एक लेवल आ गया है और नया लेवल ये है कि पढ़े लिखे बच्चों को फर्जी वोटर बना करके खड़ा कर दिया गया। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बच्चे क्या इतना सा भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि आपका जीवन कितना खतरे में डाला जा रहा है। हो सकता है कि इन बच्चों को कहा गया हो कि तुम्हारी एक सेमेस्टर की फीस माफ कर दी जाएगी। हो सकता है इन बच्चों को कहा गया हो कि तुम्हारे पेपर में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाए जाते हैं, नंबर लगाए जाते हैं, वो फुल लगा दिए जाएंगे। इस तरह का कोई ना कोई प्रलोभन दिया गया होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कम से कम बच्चों को इतनी समझदारी जरूर दिखानी चाहिए थी कि उन्हें किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर इस लेवल तक जाकर के शामिल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप किसी की रैली में चले जाएं, ठीक है आप किसी का प्रचार कर लें, किसी के पोस्टर लगा दें, लेकिन भाई साहब ये काम मत करिए, ये गैर कानूनी काम मत करिए। इसके लिए सीधी सजा है, सजा। और ये नेता आपको छुड़वाने के लिए भी नहीं आएंगे, ये याद रखना इस बात को। और सरकारें बदलती हैं, ये होता है वो होता है, तो फिर उसके बाद में जो बड़े नेता होते हैं, बड़ी मछलियां होती हैं, वो तो फिर भी बच जाते हैं सेटल करके। जो पिस जाता है वो आम आदमी होता है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही उत्तर प्रदेश से। मतलब जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां वहां पर गुंडई का जो पैमाना है वो पूरा तोड़ दिया गया है। कोई लिमिट नहीं है वहां पर गुंडई की। सीधे तौर पर जो है वो औरतों को, मुस्लिम औरतों को, लोगों को वहां पर खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। एक मिनट, आप लोग बताइए क्या हुआ आप लोगों के साथ में? अरे बता दीजिए। अरे के मारे नहीं जा रहे। साथ के लोग हैं, बस इतना बता। आप कुछ नहीं बोरखे में, इसलिए आप लोग हट जाइए। खाली इतना बता दीजिए, क्या मार रही पुलिस? क्या मार रही पुलिस है? पुलिस जेंट्स को मार रही है, औरतों को नहीं मार रही। इज्जत क्या पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं कहीं पे। जो पहले पर्ची बनती थी, जी जी, वो सब अंदर से मार भगा दिया सकते। पर्ची नहीं बनने दे रही। सब मुंह खुलवा रहे हैं, वो लेडीज जो हम जा रहे हैं, वो दीदी हमारी जो है वो कहेंगे नहीं करके आप आई पर्ची। अरे सुनो, यहाँ तो नहीं पुलिस वाले बैठे। नहीं, आप लोग का वोट नहीं पड़ा, डालने नहीं दे रही पुलिस। नहीं। ये कानपुर के सीसामऊ की तस्वीर थी। इसी तरह की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। एक वीडियो और दिखाता हूं आपको। लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई भी पुलिस वाला, चाहे वो उस राज्य का डीजीपी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, आपका आई कार्ड आपसे नहीं चेक करवा सकता है। कोई नहीं चेक कर सकता। कोई एक सिंगल पुलिस वाला, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो कोई आपका आधार कार्ड, पर्ची, आपका बुर्का उतरवाना कुछ नहीं कर सकता है। कोई राइट नहीं है उसको। सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशन के स्टाफ और पीठासीन अधिकारी वही आपको चेक कर सकते हैं। और ये कौन होते हैं, ये मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं।
मतलब जिस कमरे के अंदर आप जाते हैं, मान लीजिए कि एक कमरा है जिसमें मैं खड़ा हूं अभी, इस कमरे में उधर टेबल लगी रहती है, इधर स्याही वाला बैठा रहता है, उधर आगे पर्ची चेक करने वाला बैठा रहता है, फिर उसके बाद में जो है आप ईवीएम में जाकर के बटन दबाते हैं। तो वो जो कमरे के अंदर बैठा हुआ स्टाफ है वो है पोलिंग स्टाफ, उसको पोलिंग स्टाफ कहते हैं। वो पोलिंग स्टाफ तय करता है कि कौन वोटर सही है या नहीं है। उसके पास में अंदर पर्चियां होती हैं, उसके पास में आधार कार्ड के ऊपर जो आपका फोटो लगा है या पहचान पत्र पर जो फोटो लगा है वो भी वहां रहता है, वो मिलान करता है वहां पर, वो आपका बुर्का उतरवा करके या ऊपर करवा करके चेक कर सकता है। उसके साथ में वहां पर महिला होगी, अगर महिला को चेक करना है तो ये प्रक्रिया है। लेकिन साहब गुंडई के नाम पर कोई प्रक्रिया नहीं है। बदतमीजी कर रहा है इनकी साथ सबकी, किसी का भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा। कोई बोलने सुनने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया वो एक बार फिर से वोट डालने जाए। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैल गई है, चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से वोट डालने जाए, अपना वोट जरूर डालें। अब कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर फिर भी कोई रोके तो आप वहां उपस्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों या राजनीतिक दलों के लोगों को सूचित करें या चुनाव आयोग से सीधी शिकायत करें। चुनाव आयोग से मिले इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। प्रशासन व पुलिस के बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। उनके वीडियो साक्ष्य उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का आधार बनेंगे। बेखौफ जाएं और वोट जरूर डाल करके आए। अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। एक और वीडियो दिखाता हूं उत्तर प्रदेश का ही आपको। पुलिस वाले वहां पर जो है वो कोट पहने हुए हैं, उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा, उनका बैच नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, और वो वहां पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि पर्ची दिखाओ अपनी, वोट दिखाओ अपनी। और उल्टा जो कोई जागरूक मतदाता वो ये कह रहा है कि आप पर्ची चेक नहीं कर सकते हैं, हमारा आई कार्ड चेक नहीं कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कि इनकी वीडियो बना लो। मतलब उनको दूसरा डर दिखा करके कि तुमको फंसा देंगे, तुम यहां पर जो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, ये डर दिखा करके उनको धकेलने का काम कर रहे हैं। परेशान मत होइए। ये आप क्या वो जो है वो आधार कार्ड फोटो कापी लिए हुए, अब पर्ची के पास है तो करो ओरिजिनल लेके आओ। नहीं डालेगा, वो नहीं डालेगा, वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए, बेवजह बहस कर रहे हैं आप। वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात खामोश हो भाई। जो भी है वो बुला के भेज देंगे अभी फालतू का बकवासबाजी करने का। बहरहाल अब ये चुनाव हो रहा है और जैसा चुनाव है जो है वो हमारे सामने है, और कहीं ना कहीं इसके लिए विपक्षी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। हर बार हर चुनाव में इसी तरह की गुंडई जो है सामने आती है, और हर बार शेरो शायरी सुनाने वाले चुनाव आयोग के अधिकारी और चुनाव आयुक्त खुद वो भी जिम्मेदार हैं। राजीव कुमार को शर्म आनी चाहिए। आप बताइए कि आपने क्या व्यवस्था की है। ये चुनाव ऐसा नहीं कि फिर दोबारा हो जाएंगे। मतलब इतनी शिकायतों को आप कहां सुनने वाले हैं। ये 4 वीडियो 10 वीडियो 50 वीडियो आ जाएंगी, कहां आप चुनाव को कैंसिल करके दोबारा करवा देंगे। थोड़ी तो शर्म कीजिए कि आपके रहते हुए इस तरह की गुंडई हो रही है। आपको कैसे लोग याद करेंगे। इस देश में टीएन सेशन को भी याद किया जाता है। बहरहाल मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार जरा ये खबर फिर से दिखा दीजिए। ये खबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई पुलिस वाला अगर आपको रोकता है तो उसको दिखाइए कि मतदान के दौरान आप किसी की भी पर्ची आईडी कुछ भी चेक नहीं कर सकते हैं, और यह चुनाव आयोग का निर्देश है। आप दंदनाते हुए सीधे जाइए, वोट डालिए, हर हालत में वोट डालिए। आपको 2 घंटा खड़ा होना पड़े, आप 4 घंटा खड़ा होइए, आप रोटी खा करके जाइए, टिफिन लेकर के जाइए चाहे, लेकिन वोट जरूर डालिए आप। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और जैसे ही जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगी तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।